हेलो साथियों, कैसे हैं आप। मैं संदीप एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल एम्बिशन क्लासेज में। साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे टेंस, ठीक है, यानी कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हम लोग की बाकी पिछली वीडियो जो थी हम लोग को पढ़ चुके हैं, पास्ट परफेक्ट तक पढ़ चुके हैं। आज हम लोग को पास्ट परफेक्ट पढ़ना है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमें आपको इसमें ये जानना है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है, तो मतलब कि इसकी पहचान क्या होती है, इसको कैसे पहचाना जाता है, ठीक है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं वीडियो के अपने, और सबसे पहले जानते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है। तो मित्रों, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पहचानने का एक तरीका, इसके वाक्यों को कैसे पहचानेंगे। देखिए, सबसे पहले क्या है, इसमें कार्य जो होगा आपको मतलब कि भूतकाल में शुरू होगा और वो क्या होगा, अभी वो खत्म नहीं हुआ होगा, ठीक है। कार्य भूतकाल में समाप्त शुरू हुआ था, लेकिन अभी क्या है, अभी समाप्त नहीं हुआ था। तो और उसमें क्या होगा, समय का बोध होगा उसमें, ठीक है। जैसे कि 2 महीने से या 2 साल से या 5 महीने से, ऐसे मतलब कि समय का बोध होगा। और उसके बाद क्या होगा कि कंटिन्यूअस है, तो वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, पास्ट कंटिन्यूअस है ना, पास्ट परफेक्ट तो है लेकिन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे भी लगा होगा। तो चलिए हम लोग इसकी पहचान जान लेते हैं। इस टेंस में इसकी पहचान लिख लीजिएगा। इस टेंस में ज्ञात होता है कि इस टेंस में ज्ञात होता है कि काम कुछ समय पहले से भूतकाल से होता आ रहा था और समाप्त नहीं हुआ था, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं आगे। इसकी पहचान देखिए, पहचान क्या हमने लिखा कि इस टेंस में ज्ञात होता है कि काम कुछ समय से भूतकाल से होता आ रहा था और समाप्त नहीं हुआ था, ठीक है। फिर से बात समझिएगा, इस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो क्या होगा, हमें इसकी पहचान हो जाएगी कि कार्य क्या होगा, कुछ समय से भूतकाल से शुरू हुआ होगा और अभी समाप्त नहीं हुआ था, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें देखिए मतलब कि सहायक क्रिया जो होती है वाक्य को अगर जब हम बनाते हैं तो उसमें सहायक क्रिया होगी, सहायक क्रिया जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, ठीक है। तो वह क्या हो जाएगा, हैड बीन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं बच्चा, हैड बीन का, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं मुख्य क्रिया यानी कि मेन वर्ब, मुख्य क्रिया यानी कि मेन वर्ब। तो बच्चा मेन वर्ब में क्या हो जाएगा, मेन वर्ब में आईएनजी का प्रयोग कर देंगे, आईएनजी का प्रयोग करेंगे, क्या करेंगे, आईएनजी का प्रयोग कर देंगे, ठीक है। तो इतनी बात याद है। उसके बाद देख लीजिए टाइम, इसमें जो टाइम होगा, टाइम क्या होगा उसमें, सिंस या फार, ठीक है। तो निश्चित समय के लिए टाइम जो होगा, निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग, ठीक है बच्चा। और अनिश्चित समय के लिए फार का प्रयोग कर देंगे। किसका प्रयोग करेंगे बालक, फार का। यानी एक बार फिर से देख लीजिए कि इसको हम लोग देखिए, ये में सहायक क्रिया हो गई, मुख्य क्रिया में आईएनजी लगाना, ये तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये तीनों इम्पोर्टेंट है आपका। सहायक क्रिया हैड बीन का प्रयोग, ठीक है, मुख्य क्रिया में आईएनजी का प्रयोग, और टाइम जो होगा निश्चित समय होगा तो सिंस का प्रयोग, और अनिश्चित होगा तो फार का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं, और हम लोग स्टार्ट करते हैं सिंपल सेंटेंस को, ठीक है। तो हम लोग क्या स्टार्ट करते हैं, सिंपल सेंटेंस यानी साधारण वाक्य को कैसे बनाएंगे, कैसे क्या करेंगे, उसमें कहाँ सहायक क्रिया लगेगी, कहाँ क्या लगेगा, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो बच्चा सिंपल सेंटेंस को हिंदी में क्या कहते हैं, साधारण वाक्य। क्या कहते हैं, साधारण वाक्य, ठीक है बच्चा, क्या कहते हैं, साधारण वाक्य। तो बच्चा ये बताइए कि सबसे पहले हमें क्या करना है,
सबसे पहले हमें इसका रूल देखना है कि यह रूल क्या होता है, इसमें नियम क्या लगता है, क्या कौन सा कानून लगता है। हर चीज़ जैसे कोई भी कार्यक्रम होता है उसका नियम कानून होता है, तो उसी तरह अगर हम एक वाक्य हमको मिला तो उसको बनाने के लिए क्या नियम लगाएंगे, क्या कानून, कैसे क्या करेंगे, ठीक है, उन सभी के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हमें देखते हैं कि अगर हमको वाक्य दिया है तो उसमें हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। ध्यान दीजिएगा, सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, प्लस मेन वर्ब में आईएनजी यानी मुख्य क्रिया में आईएनजी का प्रयोग, प्लस क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट, और प्लस सिंस या फॉर, यानी कि सिंस या तो फॉर निश्चित होगा तो सिंस, और अनिश्चित होगा तो फॉर का प्रयोग, समय, और उसके बाद टाइम। ठीक है बच्चा, इतना क्लियर है। फिर से देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, अब ये तो हमारा रूल हो गया। अब देख लेते हैं हम इसको बनाते कैसे हैं। तो चलिए उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। उदाहरण देख लीजिए, जैसे राधा दोपहर से पढ़ रही थी। देखिए बच्चा, राधा दोपहर से पढ़ रही थी, तो राधा देखिए इसमें हमारा समय भी दे दिया है, ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट भी, क्या क्रिया भी दे दिया और रहा था रही थी भी दे दिया है। तो इससे हमसे क्या पता चलता है कि हमारा वाक्य क्या है, जब समय दे दिया है और रहा था रही थी, यानी कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का सिंपल वाक्य है। तो सिंपल वाक्य का बच्चा अगर हमको पता चल गया कि यह सिंपल वाक्य है, तो आपको पता होगा कि सिंपल वाक्य में अगर क्या करते हैं, सिंपल में क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर प्लस टाइम का प्रयोग करेंगे। तो चलिए हम लोग बनाते हैं, लेट्स गो। चलिए देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले क्या लिखेंगे बच्चा, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या है इसमें, राधा की इंग्लिश क्या हो जाएगी, RADHA, ठीक है, राधा हो गया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा बच्चा, क्या हो जाएगा, हैड बीन, क्या हो जाएगा, हैड बीन, क्योंकि हम पीछे नोट में लिखवाए हैं कि सहायक क्रिया हैड बीन का प्रयोग करते हैं। उसके बाद मेन वर्ब में आईएनजी, मेन वर्ब क्या है, पढ़ना, और पढ़ना की इंग्लिश क्या होती है बच्चा, रीड, और रीड में आईएनजी लगा देंगे तो रीडिंग हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट क्या है, कुछ नहीं है तो ऑब्जेक्ट छोड़ देंगे। अब देखिए सिंस या फॉर का प्रयोग करना है, तो सिंस या फॉर किसके हिसाब से लगाएंगे, टाइम के हिसाब से। तो दोपहर से, सुबह से, रात से, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की वीडियो देखिएगा, उसमें हमने आपको पूरा डिटेल में अच्छे से आपको बताया है कि कहाँ पे सिंस का प्रयोग करते हैं, कहाँ पे फॉर का प्रयोग करते हैं। यानी जो समय निश्चित रहेगा वहाँ पे सिंस का प्रयोग, जो समय अनिश्चित रहेगा उसका फॉर का प्रयोग करते हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं, ये दोपहर से है, सुबह से है, रात से, ऐसे ये तो क्या हो जाएगा, निश्चित होता है, तो क्या हो जाएगा, इसके साथ सिंस का प्रयोग हो जाएगा, सिंस आफ्टरनून, ठीक है। तो चलिए एक और उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। उदाहरण नंबर दूसरा, मैं 2 साल से वाराणसी में पढ़ा रहा था। अब देखिए, मैं 2 साल से वाराणसी में पढ़ा रहा था, 2 साल समय भी दे दिया है, ठीक है, उसके बाद पढ़ाना क्रिया भी दे दिया, उसके बाद रहा था, रही थी, रहे थे भी दे दिया है। तो जब इतना चीज दे दिया है, समय दे दिया, क्रिया दे दिया, रहा था, रही थी, तो हमें पता चल गया कि वह हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, सॉरी पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का सिंपल है। और सिंपल के लिए बच्चा क्या होता है, सबसे पहले सहायक क्रिया, ठीक है बच्चा। तो सबसे पहले सहायक क्रिया क्या हो जाएगी इसमें, सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मैं इंग्लिश आई, ठीक है, मैं इंग्लिश आई, ठीक है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, हैड बीन, क्या हो जाएगा, हैड बीन, ठीक है, प्लस मेन वर्ब क्या है, पढ़ाना की इंग्लिश होती है टीच, क्या होती है, टीच में आईएनजी लगा देंगे तो टीचिंग, तो आई हैड बीन टीचिंग। अब देखिए ऑब्जेक्ट क्या हो गया, इसमें हमको ऑब्जेक्ट है वाराणसी में, कहाँ पढ़ा रहा था, वाराणसी में, तो टीचिंग इन वाराणसी, टीचिंग इन वाराणसी, ठीक है।
अब देखिए, अब बात कर लेते हैं सिंस या फार का। तो सिंस या फार लगेगा तो 2 साल, कौन सा 2 साल? निश्चित नहीं बच्चा, ये अनिश्चित है, ठीक है, निश्चित नहीं है। तो इसके लिए जब अनिश्चित है तो क्या हो जाएगा? फॉर का प्रयोग कर देंगे, फॉर 2 ईयर्स। क्या हो जाएगा? फॉर 2 ईयर्स। तो क्लियर है? राधा दोपहर से पढ़ा रही थी, राधा हैड बीन रीडिंग सिंस आफ्टरनून, मैं पढ़ रही थी, ठीक है, मैं 2 साल से वाराणसी में पढ़ा रहा था। आई हैड बीन टीचिंग इन वाराणसी फॉर 2 ईयर्स। चलिए हम लोग निगेटिव देख लेते हैं। निगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य। तो देखिए निगेटिव सेंटेंस में जो सिंपल सेंटेंस था वही मतलब उसी टाइप में है, बस इसमें थोड़ा सा अंतर क्या है कि हैड प्लस नॉट और प्लस बीन का प्रयोग कर देना है, ठीक है। यानी हेल्पिंग वर्ब जो था हमारा, वहां पे क्या हो जाएगा? हैड प्लस नॉट प्लस बीन का प्रयोग हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसका रूल देख लेते हैं, रूल क्या होता है, उसके बाद बनाने का नियम यानी स्ट्रक्चर, उसके बाद हम लोग उदाहरण देख लेंगे। तो देखिए बच्चा, इसमें भी हमें सबसे पहले क्या लिखना है? सब्जेक्ट लिखना है। उसके बाद अब यहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब जो लिख रहे थे तो उसको क्या लिखेंगे? हैड प्लस नॉट प्लस बीन, ठीक है। यानी जो नॉट होगा वह हेड बीन के बीच में आ जाएगा, ठीक है। प्लस मेन वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, ठीक है। क्लियर है? फिर से एक बार देख लीजिए, क्लियर है ना? सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम, ठीक है। तो ये था आपका रूल यानी बनाने का नियम, यानी कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेड का प्रयोग, फिर नॉट का, क्योंकि निगेटिव हम लोग पढ़ रहे हैं। उसके बाद बीन हो जाएगा, मेन वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर, निश्चित के लिए सिंस, अनिश्चित के लिए फॉर प्लस टाइम। तो चलिए बच्चा हम लोग उदाहरण देख लेते हैं। और उदाहरण देखिए, जितना आप अधिक से अधिक उदाहरण हल करेंगे, ठीक है, अपने से बना के वाक्य को, जितने आप अपने से अधिक वाक्य बना के अपने से बनाएंगे और उसको उसके बाद बनाइए, उसके बाद रूल पे चेक करिए कि हाँ ये हमारा जो नियम है, रूल है, वो सही है कि नहीं है। अगर सही तो ठीक, नहीं सही तो फिर आप उसको दोबारा प्रयास करिए, आएगा क्यों नहीं। चलिए देखिए, जितना निरंतर प्रयास करेंगे आपके लिए फायदा होगा, जितना अधिक प्रयास करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं, इसको बनाते हैं और लिखते हैं, सूर्य सुबह से नहीं चमक रहा था, ठीक है बच्चा। सूर्य सुबह से नहीं चमक रहा था। अब देखिए टाइम भी दे दिया, सुबह से नहीं भी दे दिया, सब्जेक्ट क्रिया भी दे दिया, रहा था रही थी रहे थे दे दिया, यानी कि हम देखेंगे कि हमारा पास्ट रहा था रही थी से पास्ट हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस में। और अगर समय दे दिया है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया, ठीक है। और नहीं है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का निगेटिव हो गया, यानी वह वाक्य कुल मिला जुला के हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस है। अब निगेटिव का नियम क्या कहता है बच्चा? निगेटिव का नियम सबसे पहले होता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, प्लस हेड है प्लस नॉट है प्लस बीन है। इतना क्लियर रहिएगा, हेड प्लस नॉट प्लस बीन है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि जब सिंपल था तो सब्जेक्ट प्लस हेड बीन एक साथ हो रहा था, लेकिन यहाँ पे जब नॉट हम लोग निगेटिव पढ़ेंगे तो हेड के और बीन के बीच में नॉट का प्रयोग होगा, ठीक है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट देखते हैं बच्चा, हमारा सब्जेक्ट है सूर्य, तो क्या हो जाएगा? द सन, क्या हो जाएगा? द सन। उसके बाद हेड प्लस नॉट बीन, ठीक है, हेड नॉट बीन, ठीक है। मेन वर्ब क्या है? चमकना, और चमकना की मीन्स क्या होती है? साइन, साइन हो जाएगा, और साइन में आईएनजी लगा देंगे तो साइनिंग। तो हेड नॉट बीन साइनिंग, SHINING, ठीक है। हेड नॉट बीन साइनिंग। अब देखिए इतना हो गया। अब हमारा क्या बचा? ऑब्जेक्ट तो हमारा इसमें है नहीं, अब सिंस फार के बारी आ गई। तो सिंस या फार कब कैसे लगाएंगे? निश्चित के लिए सिंस, अनिश्चित के लिए फार। तो सुबह से क्या है? सुबह से जो है निश्चित है, तो निश्चित के लिए क्या लगा देते हैं? सिंस, ठीक है। तो सिंस मॉर्निंग, ठीक है बच्चा। तो सिंस द मॉर्निंग, द सन हैड नॉट बीन शाइनिंग सिंस द मॉर्निंग, सूर्य सुबह से नहीं चमक रहा था, ठीक है। सूर्य सुबह से नहीं चमक रहा था। इसके बाद देख लीजिए, यह लड़का 4 बजे से नहीं खेल रहा था, ठीक है। यह लड़का, दूसरा उदाहरण है, यह लड़का 4 बजे से
नहीं खेल रहा था। ठीक है, देख लीजिए थोड़ा सा इसको हम लोग चेंज कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 2 घंटे से या 3 घंटे से, क्योंकि सिंस वाला तो हम लोग कर ही नहीं, एक फॉर वाला भी कर लें। तो यह लड़का 5 घंटे से, या तो 4 ही घंटा कर लीजिए, 4 बजे की जगह 4 घंटे से नहीं खेल रहा था। यह लड़का 4 घंटे से नहीं खेल रहा था। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है नहीं ना। देखिए वहां पे ये सीन्स वाला हो गया था। अब इसको हम लोग को थोड़ा सा फॉर वाला भी एक उदाहरण देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे लड़का था, यानी कि दिस बॉय हैड नॉट बीन। अब देखिए हैड नॉट बीन के बाद मेन वर्ब में आईएनजी, कितना हो गया मेन वर्ब में आईएनजी का मेन वर्ब क्या है, प्ले में आईएनजी लगाएंगे तो प्लेइंग। ठीक है, 4 घंटे से नहीं खेल रहा था, प्लेइंग, हैड नॉट बीन प्लेइंग। अब देखिए 4 घंटे से, अनिश्चित है, कोई निश्चित नहीं, कौन सा 4 घंटा, तो क्या करेंगे अनिश्चित, और अनिश्चित के लिए फॉर। अब देखिए 4 घंटे से है तो अब टाइम, अब फॉर हो गया तो उसके बाद टाइम, तो क्या हो जाएगा 4 घंटे से यानी 4 आवर्स, फॉर 4 आवर्स, HOURS। ठीक है, फॉर 4 आवर्स। क्लियर है। तो चलिए देख लीजिए, सूर्य सुबह से नहीं चमक रहा था, द सन हैड नॉट बीन शाइनिंग सिंस मॉर्निंग। यह लड़का 4 घंटे से नहीं खेल रहा था, दिस बॉय हैड नॉट बीन प्लेइंग फॉर 4 आवर्स। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो बच्चों आज हम अपनी वीडियो यही समाप्त करते हैं। बाकी जो प्रेजेंट, जो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव है वो हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।